आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राज्यसभा में एंट्री पाकर पवन खेड़ा और हमलावर हो गए हैं और इस बार कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर से भिड़ गए हैं। G7 मीटिंग में पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात की, भारतीय नाविकों के मौत पर अपना विरोध दर्ज कराया। शशि थरूर ने इस कदम की तारीफ की जो पवन खेड़ा ने थरूर विरोधी मोर्चा खोल दिया। पवन खेड़ा ने थरूर पर तंज कसते हुए कहा, मेरे सीनियर सहयोगी शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वे वो बातें भी सुन सकते हैं जो मोदी ने कभी कही नहीं। आपको बता दें कि थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत का स्टैंड क्लियर किया। यह संदेश देना जरूरी है कि युद्ध के समय कमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले आम नागरिकों और नाविकों को लड़ाई का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वो सैनिक नहीं होते और यही संदेश पीएम मोदी ने दिया है। The reality of the world is that the US is an indispensable power in the world, and India can't just turn its back on the US, even if there have been a couple of actions and statements that may have hurt our feelings. When it comes to the Indian sailors, the Prime Minister rather forcefully made his point, both in the public speech and I understand privately, that you have to understand that we have sailors in various ships. It was not an Indian ship, but even in other countries' flag vessels, there are lots of Indian crew and sailors. But as a general principle, what Mr. Modi has said is right. That is that seafarers should be exempt from combat attacks. Shashi Tharoor sir has certainly praised the Prime Minister Narendra Modi and has said that he has forcefully conveyed his message about the sailors. So this... No, I haven't seen Dr. Tharoor's statement, but I have also not seen where is the force. Now there is a joint statement. Now, in that joint statement, not the joint statement, sorry, MEA ka readout, there is a readout of Ministry of External Affairs on the G7 Modi-Trump meet. Is there a mention of India raising concerns over the deaths of 3 Indian sailors? No, I haven't seen it. Have you seen it? I'm sure Dr. Tharoor has also not seen it. Now, is there a mention of cross-border terrorism by Pakistan? I haven't heard it. I haven't seen it. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention refuting all the claims made by Donald Trump 120 times of a mediation between India and Pakistan by America? We haven't seen any such mention. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention of Iris Dena? I haven't seen it. So where is the force? What is the forceful claim made by, assertion made by Narendra Modi with Donald Trump? देखिए, शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की तारीफ की तो उस पर पवन खेड़ा थोड़े नाराज भी हो गए और यहां तक उन्होंने कहा कि महामानव के जो फैन हैं या महामानव के जो भक्त हैं उनको वो भी सुनाई दे जाता है जो उन्होंने नहीं कहा होता। और ये अपने ही नेता शशि थरूर के बारे में पवन खेड़ा कह रहे थे। अब कांग्रेस में इन 2 नेताओं के बीच की जो जंग है हर्षवर्धन जी, वो क्या है? हालांकि शशि थरूर जो लाइन लेते हैं उस पर हमेशा कांग्रेस कंफर्टेबल रहे ऐसा दिखता नहीं है। कांग्रेस हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाती है वो जब पीएम की तारीफ करते हैं, लेकिन शशि थरूर करते हैं सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। देखिए, मैं 3 लाइनें पढ़ देता हूं। हॉर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नागरिकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सी फेयरर्स बिना किसी भय के अपना काम कर सकें। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। जब G7 में प्रधानमंत्री बोल रहे थे उसमें ये बाकायदा स्टेटमेंट है और ट्रंप उनके बगल में बैठे हुए थे। अब इसका दूसरा पहलू है, जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है जिसमें ट्रंप और मोदी थे, वहां यह बात नहीं, वहां बहुत छोटा रीड आउट था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वाली लाइन नहीं थी। तो एक तरह से कहें कि राजनीति के लिहाज से दोनों अपनी अपनी जगह ठीक खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जो इंटरनेशनल फोरम था, जो G7 का बड़ा स्ट्रांग पावरफुल फोरम है, वहां ये सारी बातें, और वहां से पीएम ने ये नहीं कहा है, वहां कोविड का भी बताया, वहां अपना जो ग्लोबल साउथ की बात होती है उसकी चिंता भी बताई, वहां यह भी कहा कि हम किसी से मदद नहीं चाह रहे हैं, हम साथ चाह रहे हैं, हम हिस्सेदारी चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह बात कांग्रेस को बहुत ही खराब लगी होगी
कि शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को स्टेट्समैनशिप वाला भाषण कह रहे हैं, तो ये तो कैसे अच्छा लगे। और खेड़ा साहब तो अभी अभी तो राज्यसभा सदस्य बने हैं, तो लंबे समय से जो कर रहे थे वहां तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा स्वाभाविक सा है। दोनों अपने अपने पक्ष पर उनके पास अच्छा खासा एक कहें कि मसाला है।